चलो आज इस क्लास में हम दूसरे नंबर चैप्टर बहुपद पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उस बहुपद में क्या है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, एक्सरसाइज 2.1 देखना है। और उसमें क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करना है। किसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है? पी एक्स के शून्यकों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया होगा, उसमें ग्राफ बना हुआ है, मतलब ग्राफ को देख करके हमें शून्य ज्ञात करना है, ठीक। अभी फिलहाल में ग्राफ को देख करके हमें शून्य ज्ञात करना है। वो ग्राफ क्या है अपने क्वेश्चन में देखो सब आदमी। चलो तो ये डायग्राम है हमारा, और इसमें क्या है, तो डायग्राम को देख करके, ग्राफ को देख करके हमें क्या निकालना है? शून्य। क्या निकालना है? शून्य। वैसे बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ठीक है, आओ देखते हैं। याद रखना क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ ये है, कैसे निकालेंगे? जब इस तरह से ग्राफ दे दिया रहेगा, 1 नंबर में ये पूछता है। कितने नंबर में? 1 नंबर में यह पूछता है। देखना ये है हमें सबसे पहले कि ये जो ग्राफ है, एक्स अक्ष पर वो जो रेखा है, रेखा इस ग्राफ को एक्स अक्ष पर या तो टच करे या काटे या फिर प्रतिच्छेद करे, उतना उसका शून्यक हो जाएगा। किस अक्ष पे? एक्स अक्ष पे। अगर मैं पहले वाले ग्राफ की बात करें तो वो जो हमारा एक सरल रेखा है वो एक्स अक्ष पे काट रहा है, किसी को एक्स अक्ष पे काट रहा है। किस अक्ष को काट रहा है? वाई अक्ष को। हमें पी एक्स का शून्यक निकालना है, न कि वाई का। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा शून्यकों की संख्या। क्यों? कारण क्या है कि ग्राफ में वो जो रेखा है वो एक्स अक्ष को कहीं पे नहीं तो टच कर रहा है और नहीं तो काट रहा है, नहीं तो टच कर रहा है नहीं तो काट रहा है। इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पर देखो, एक बार टच कर रहा है ना एक्स अक्ष को, और कहीं पर टच कर रहा है एक्स अक्ष को? नहीं कर रहा है। तो एक बार टच कर रहा है तो इसके शून्य कितना निकलेंगे? 1 निकलेंगे, ठीक। इसकी बात अगर हम करें तो देखो, एक्स अक्ष पे वो जो रेखा बना हुआ है वो एक्स अक्ष पे कितनी बार टच कर रहा है या काट रहा है? तो 1 बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, 3 बार कट कर रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक। इधर देखो, इसमें शून्यकों की संख्या कितने बार कट कर रहा है? 1 2। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 2। एक्स अक्ष पर ही देखना है। इधर देखो, 1 2 3 4। कितने बार इस एक्स अक्ष को कट कर रहा है? 4 बार। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इधर बात अगर हम करें, क्या बोले थे, या टच करे या फिर काटे। तो एक यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है। कितने बार? 3 बार। तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यह क्वेश्चन कितने नंबर में पूछता है? केवल 1 नंबर में। ये बना बनाया तुमको ग्राफ दिया रहेगा, ऑप्शन 4 रहेगा और बोलेगा शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो इस तरह से जितने बार एक्स अक्ष पे काटेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो एक्सरसाइज 2.2 में देखते हैं। और 2.2 हमारे पास, उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है हमको? शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यक। फिर आगे क्या करना है? दूसरी बात है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। उसका जो शून्यांक होगा और गुणांक होगा, उन दोनों के बीच हमें क्या करना है? सत्यता की जांच करना है। कैसे बनाएंगे? ध्यान देना। सबसे पहले ये समझो, सबसे पहले कि द्विघात बहुपद जो है वो किस रूप का होता है? ax² प्लस में bx प्लस में c। ये क्या, किसका रूप है? द्विघात बहुपद का ये क्या है? रूप है। इस द्विघात बहुपद में इस तरह से क्वेश्चन जो है वो 3 टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने टाइप में? 3 टाइप में। ये पहला टाइप हो गया। दूसरे में क्या करेगा ये कि ax² और प्लस में bx, लास्ट वाले टर्म को वो क्या करेगा? हटा देगा। फिर भी ये हमारा क्या है? एक द्विघात बहुपद ही है। ये पहला टाइप, ये दूसरा टाइप। तीसरे टाइप में वो क्या करेगा? तो ax² और प्लस में c, बीच वाले टर्म को वो क्या करेगा? हटा देगा, ठीक। पहले वाला टर्म कभी नहीं हट सकता है। a इज नॉट इक्वल टू 0। पहले वाला टर्म कभी नहीं हटेगा। क्यों? अगर पहले वाले टर्म को अगर हम हटा देते हैं, मान लो कि यहाँ पर हम 0 रख देते हैं, a के जगह पर 0 रख देते हैं, तब ये पूरा, तो ये 0 को x² से गुणांक करें तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। मतलब ये द्विघात बहुपद तो होगा ही नहीं। तो फिर कैसे सॉल्व होगा? इसलिए ये दोनों टर्म हट जाएगा तो चलेगा, लेकिन ये पहले वाले टर्म नहीं हटना चाहिए, x² का गुणांक।
क्योंकि ये अगर हट गया तो वो द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। बाकी ये सब हट जाएगा तो चलने वाला है। तो 3 टाइप में क्वेश्चन पूछेगा, हम तीनों टाइप को सॉल्व करेंगे, तीनों टाइप को। अभी हम पहले टाइप सॉल्व कर रहे हैं जिसमें तीनों टर्म है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों टर्म है। तो इस टाइप को हम सॉल्व कर रहे हैं, फिर बाद में ये दूसरा और तीसरे टाइप को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है सबसे पहले। तो चलो शून्यक निकालते हैं। सबसे पहले हम शून्यक निकालने के लिए क्या करना होता है कि इस पहले वाले टर्म को दूसरे वाले टर्म से, इसके गुणांक से हमें गुना करना होता है। तो 1 को 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। 1 को गुना करेंगे अगर हम 8 से तो क्या होगा, 8 होगा। ठीक, अब सोचो ऐसा कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा और जोड़ने या घटाने से माइनस का 2 आ जाएगा। कौन सी ऐसी संख्या है, 4 और 2, 4 और 2। अगर 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 गया तो 2 होगा। साइन इसका किस में देंगे, प्लस में, और माइनस में, तब ना 4 में से 2 गया तो 2 होगा। प्लस में अगर देंगे तो फिर प्लस में आ जाएगा आंसर। इसका अगर साइन माइनस में लगाएंगे तब वो माइनस में आएगा आंसर। समझ में आ रहा है ना। तो 4 और 2 ये ऐसी संख्या है जिसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा माइनस का, और बीच वाली संख्या माइनस का 2 आ जाएगा इसके घटाने से। अब इसको क्या करना है, हमें यहाँ पे सेट करना है। आराम से सेट कर दो। हे भगवान जल्दी से आ जाओ लाइट। x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। ठीक है, अब देखो इसमें तुम क्या कि इस दोनों में देखो कौन कॉमन है, स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 में देखो कॉमन क्या है। तो इस दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो 1x से 1x गया तो 1x बचा, प्लस माइनस माइनस, x से x गया तो क्या बचा, 4 बचा, प्लस में यहाँ पे जो साइन होगा यहाँ पे ये साइन उठाना। इस दोनों में क्या कॉमन है, x तो कॉमन होगा नहीं, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 से 2 गया तो क्या बचा, x बचा, प्लस माइनस माइनस 2 चौका 8 बच गया। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास 2 गुणनखंड निकले। कौन कौन, ये दोनों में से एक ले लो बाहर, x माइनस 4 और दूसरा क्या, x प्लस 2। ये 2 गुणनखंड निकला। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलो अब शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, शून्यक के लिए, अब शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, शून्यक के लिए सबसे पहले क्या करना होगा हमें, तो ये जो गुणनखंड है ना उस दोनों को शून्य के बराबर करेंगे। किसके बराबर, क्योंकि हम शून्यक निकाल रहे हैं ना। 9th क्लास में भी बताए थे हम, कल वाले क्लास में, कि जब भी बोले शून्यक निकालने के लिए तो जो भी दिया गया है बहुपद या जो भी दिया गया है गुणनखंड उसको 0 के बराबर कर दो। तो हमारे पास 2 गुणनखंड है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम शून्यक के लिए। तो x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0, और दूसरी तरफ हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। इस दोनों गुणनखंड को हम किसके बराबर कर दिए, 0 के बराबर कर दिए, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है। ठीक, अब यहाँ पर देखो x बराबर ये माइनस का 4 जो है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा। अब प्लस का 4 में 0 को जोड़ोगे तो क्या होगा, प्लस का 4 ही आएगा। इधर देखो x बराबर ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का 2। अब माइनस 2 में से 0 को घटाओगे तो क्या बनेगा, माइनस का 2 ही बचेगा। तो 2 शून्यक हमारे पास क्या क्या निकला, 4 माइनस 2 निकला। यहाँ पर लिखो शून्यक इक्वल टू 4 और क्या है, माइनस का 2। तो 2 शून्यक निकल गया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, पहले अब निकालेंगे हम इसका शून्यकों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे। तो हमारे पास जो शून्यक है उसका योग करो। योग मतलब क्या होता है, जोड़। योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। हाँ, शून्यकों का योग को ही हम कह सकते हैं अल्फा और बीटा कह सकते हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, 2। कौन कौन, अल्फा और बीटा होता है। तो इस दोनों को हम अल्फा और बीटा कह सकते हैं। फिलहाल हम ऐसे चलते हैं। तो शून्यकों का योग कर दो। तो शून्यक हमारे पास क्या है, एक 4 है, योग करना है ना, तो योग मतलब क्या होता है, जोड़। एक दूसरा क्या है हमारे पास, माइनस का 2, डबल साइन है, इनटू लगा दो। तो क्या हो सकता है यहाँ पर 4, अब प्लस माइनस क्या, माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा। ठीक, चलो अब यहाँ पर देखो, अब हम निकालेंगे क्या, तो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यक हमारे पास क्या है, एक है 4 और दूसरा क्या है, माइनस का 2। इस दोनों का गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे यहाँ से, यहाँ पर लिखेंगे हम कि सत्यता की जांच लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? सत्यता की जांच लिखेंगे। अब जांच करेंगे कि क्या यह हम जो निकाले हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, क्या यह सही है? वो कैसे पता चलेगा? फॉर्मूला से। कैसे पता चलेगा? फॉर्मूला से पता चलेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम शून्यकों का सत्यता की जांच करेंगे हम कि क्या यह सही में शून्यकों का योग इतना होता है, क्या सही में गुणनफल इतना होता है दो शून्यकों का। ठीक है, सत्यता की जांच। सबसे पहले जो हमारा था बहुपद, उसको लिखो। एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 है। यहाँ से हम ABC का मान निकाल सकते हैं। A इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो किसका मान होता है? तो A का मान होता है। किसका मान होता है? A का मान होता है। x का जो भी गुणांक होता है वो किसका मान होता है? B का मान होता है। और लास्ट में जो बचता है वो किसका मान होता है? C का मान होता है। तो यहाँ से हम ABC का मान निकाल सकते हैं। ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, पता होगा ना? ठीक, अब निकालो यहाँ पे शून्यकों का योग निकालो। किसका योग निकालोगे? शून्यकों का योग। फॉर्मूला क्या होता है? शून्यकों का योग माइनस b बट्टा में a होता है। चाहे शून्यकों का योग पूछे, चाहे अल्फा प्लस बीटा पूछे, चाहे मूलों का योग पूछे, तीनों का एक ही फॉर्मूला क्या होता है? माइनस b बट्टा a। बहुपद वाले चैप्टर में x का मान निकालने वाले को हम कहेंगे शून्यक। क्या कहेंगे? शून्यक। द्विघात समीकरण में x का मान निकालना को मूल कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल कहेंगे। यहाँ पर शून्य कहेंगे। और अल्फा प्लस बीटा इसलिए कहेंगे क्योंकि द्विघात जो बहुपद होता है उसके शून्य को हम अल्फा और बीटा कहते हैं। तो माइनस b बटा a, माइनस तो रहेगा ना फॉर्मूला का। b का मान क्या है? माइनस का 2, डबल साइन है, इंटू लगा दो। a का मान क्या है? 1। नीचे में 1 का महत्व होता है? नहीं होता है। तो माइनस माइनस को गुना करोगे तो क्या निकलेगा? प्लस का 2। यहाँ पर देखो प्लस का 2, यहाँ पर देखो प्लस का 2, मतलब हम जो निकाले थे वो सही था, बिना फॉर्मूला का भी। समझ रहे हो ना? चलो अब निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे हम? गुणनफल। फॉर्मूला क्या होता है? c बट्टा a। फॉर्मूला दिख रहा है उसमें? क्या होता है? c बट्टा a होता है। c बट्टा a। तो c का मान क्या है? माइनस का 8। a का मान क्या है? यहाँ पर 1। a का मान क्या है? 1। नीचे में 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है। इस तरह से बनाओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में 3 टाइप पूछे जाते हैं, जिसमें कि हम क्या किए? पहला पढ़ लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे दूसरा और तीसरा, और उम्मीद करते हैं कि यह समझ में आ गया होगा। और हम दूसरी बारी से रिवीजन कर रहे हैं। यह हमारा है दूसरा टाइप है कि अब इसमें क्या है कि लास्ट वाला टर्म नहीं है, पहला और दूसरा टर्म है। ठीक, इसको कैसे बनाएंगे? तीनों टाइप में अलग अलग तरीका है बनाने का। स्टार्टिंग का जो तरीका है वो अलग अलग है, बाकी सब सेम ही है। कैसे बनाएंगे? ध्यान दो इसमें। जब भी लास्ट वाला टर्म ना हो तो क्या करना है? जब बीच वाले और स्टार्टिंग वाला हो तो क्या करना है कि देखना है दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में 4 कॉमन है। 4 से इधर भी भाग लगेगा और इधर भी भाग लगेगा। ठीक, और इस दोनों में क्या कॉमन है? u। दोनों तरफ है ना u भी कॉमन है। 4 से 4 गया, u से u गया तो 1 u बचा प्लस में 4 दूना 8, 2 बार में गया, u से u कट गया तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। ठीक, अब ये हमारे पास 2 गुणनखंड है। ये कितने गुणनखंड है? 2। अब इस दोनों गुणनखंड से हमें शून्यक निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? शून्यक के लिए या शून्यकों के लिए। ठीक है, शून्यकों के लिए। तो ये 4u है, उसको शून्य को बराबर कर दो। दूसरी तरफ ये u + 2 है, दूसरा गुणनखंड, तो इसको किसके बराबर करेंगे? हम शून्य के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखो u = 0, ये गुना में है ना। गुना जब साइड चेंज करेगा तो क्या बनेगा? भाग बन जाएगा। 0 बटा कुछ भी होगा तो वो क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। तो एक शून्यक ये निकला। इधर देखो u बराबर प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस का 2। अब -2 में से 0 को घटाएंगे तो क्या बनेगा? माइनस का 2 बचेगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि शून्यक = क्या निकला? 0 और माइनस का 2। ठीक, वही काम जो सब हम कर रहे थे आगे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से निकालेंगे शून्यकों का योग। क्या निकालेंगे हम? शून्यकों का योग निकालेंगे। हमारे पास 2 शून्यक है, इसको क्या कहते हैं? अल्फा और दूसरे को बीटा। तो शून्यकों का योग यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक, तो शून्यकों का योग कर दो। योग मतलब क्या होता है? जोड़ होता है।
बराबर प्लस माइनस माइनस, तो -2 में से 0 को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, -2 निकलेगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि शून्य को का गुणनफल लिखेंगे हम। तो शून्यकों का गुणनफल, तो ये जो 2 शून्यक है उसका गुणनफल कर दो। गुणनफल मतलब क्या होता है, गुना। 0 गुना -2, -2 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा ना। किसी भी चीज़ को 0 से गुना करोगे तो वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। यहाँ तक समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि सत्यता की जांच लिखेंगे हम। अब हम चेक करेंगे सत्यता की जांच लिखेंगे हम यहाँ पर। तो आ जाओ फिर। तो हमारे पास जो बहुपद था पहले उसको लिखो। क्या था हमारे पास, 4u² प्लस में 8u, लास्ट वाले टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अंतिम वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या, 0 होगा। अगर 1 होता, 2 होता, 3 होता तो लिखा होता ना। नहीं होने का क्या मकसद है कि वो 0 होगा। अब यह हमारा क्या द्विघात बहुपद है ना, पहले भी था द्विघात बहुपद, पर तीनों टर्म में नहीं था, उस फॉर्मेट में नहीं था जो फॉर्मेट में होना चाहिए उसको। अब हम कर दिए उस फॉर्मेट में, नहीं था जो, वहाँ पे 0 रख दिए। ठीक, अब यहाँ से हम ABC का मान निकाल सकते हैं। A बराबर क्या हो जाएगा, 4, B बराबर क्या हो जाएगा, 8, और C बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब हम निकालेंगे क्या, शून्यकों का योगफल चेक करेंगे हम। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम कि शून्यकों का योग लिखो या योगफल लिखो। फॉर्मूला क्या होता है, -b बट्टा में a होता है। माइनस तो रहेगा ही। b का मान यहाँ पर क्या है, 8, और a का मान क्या है यहाँ पर, 4। इसको काटो, इसको जब हम काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, ये 4 1 4, 4 2 8, 2 बार में कट जाएगा ना। माइनस तो रहेगा ही। ये कितने बार में कट गया, 2 बार में कट गया। यहाँ पे भी क्या आया था, 2, मतलब इन दोनों का तो रिलेशन ठीक है। जांच तो कर रहे हैं ना, ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ तक तो ठीक ही है। शून्यकों का अब हम निकालेंगे क्या, गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, गुणनफल निकालेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, C/A होता है। क्या होता है फॉर्मूला, C/A होता है। इसी को क्या पढ़ेंगे दूसरे में, अल्फ़ा इंटू बीटा। इसी को क्या पढ़ेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। C/A, C का मान क्या है, 0। A का मान क्या है, A का मान क्या है, 4। 0 बटा कुछ भी हो क्या होता है, 0। पहले आया था 0, अब भी आया 0। -2 आया था योगफल, यहाँ भी आया योगफल। इसका मतलब हमने सत्यता की जांच कर दिए। इस तरह से बन जाएगा दूसरे टाइप भी। पहला टाइप, चलो तीसरा टाइप हमारा क्या है, सॉरी क्या है, t² -15। इस तरह से है। ये तीसरा टाइप है हमारा, और इसके अलावा कोई टाइप नहीं पूछेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको ध्यान दो। सबसे पहले अब क्या है इसमें कि बीच वाला टर्म को पार कर दिया। इसको भी हम कहेंगे द्विघात बहुपद, कहेंगे ना, क्योंकि अधिकतम घात 2 है, लेकिन उस फॉर्मेट में नहीं है जिस फॉर्मेट में होना चाहिए। नहीं है तो वो मान लेंगे कि बीच वाला टर्म जो है वो 0 होगा, 0t होगा, मान लेंगे। खैर, इसको हम सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे गुणनखंड, ध्यान दो। अगर ये हमारे पास t² है तो क्या इसको हम t का होल स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा। ये जो 15 है इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि √15 को होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, √15 गुना √15, और √15 गुना √15 क्या होता है, 15। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सोचो तुम, थोड़ी देर के लिए। तो मैं मान लेता हूँ कि a बराबर t और b बराबर क्या मान लेता हूँ, √15। इसको a कह दिए थोड़ी देर के लिए, इसको b कह दिए, तो क्या बन रहा है, a² - b² बन रहा है ना। a² - b² क्या होता है फॉर्मूला, a + b, और इंटू में a - b होता है ना। रख दो, इस पर सेट कर दो, जो फॉर्मूला बन रहा है उसके बराबर कर दो। a² - b² बराबर a + b इंटू a - b। तो कर दो, a हमारे पास क्या है t, प्लस में b क्या है हमारे पास √15, और फिर a - b, तो t - √15 हो जाएगा। तो 2 गुणनखंड निकल गया ना। अब जब 2 गुणनखंड निकल गया तो इसको हम क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यकों के लिए
शून्यकों के लिए इस दोनों गुणनखंड को किसके बराबर कर देंगे? शून्य के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे? शून्य के बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। t माइनस रूट का 15 बराबर में 0। ध्यान से देखो इधर क्या करेंगे हम सबसे पहले, तो t इक्वल टू प्लस का रूट 15 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस का रूट 15, और उसमें से 0 को घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इधर देखो t बराबर माइनस का रूट 15 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? प्लस का रूट 15, प्लस का रूट 15 में 0 को जोड़ेंगे तो वही चीज़ होगा। ठीक है, तो शून्य क्या निकला? शून्यक इक्वल टू माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15 निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे? शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग, इसी को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा ये बीटा क्या है, उसका योग करो तो माइनस का रूट 15 और प्लस में प्लस का रूट 15। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम? माइनस प्लस माइनस अलग अलग साइन है ना, तो घट के क्या बन जाएगा? रूट 15 में से रूट 15 गया तो क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा हमें। चलो अब यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, तो शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल इसी को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ा इंटू बीटा कहते हैं। तो अल्फ़ा क्या है? माइनस का रूट 15 गुने गुणनफल मतलब रूट का 15, तो क्या हो जाएगा? रूट 15, हाँ माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस। ठीक, रूट 15 को रूट 15 से गुना करो तो क्या होगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जांच करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम सत्यता की जांच लिखेंगे। हम सत्यता की जांच लिखेंगे। तो हमारे पास जो था उसको लिखो टी स्क्वायर बीच वाला टर्म नहीं है, बीच वाला टर्म नहीं ना है। इसका क्या मतलब है? वहाँ पर क्या होगा? 0t होगा, तब तो नहीं है ना। 0 को t से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। 0 नहीं है, इसका मतलब वो 0 होगा, इसलिए नहीं है। साफे गोल हो गया है। इधर क्या बचा? माइनस का 15। अब द्विघात बहुपद के फॉर्मेट में आ गया ना। द्विघात बहुपद इसको भी कहेंगे, इसको भी कहेंगे, पर ये फॉर्मेट में नहीं है। जैसा वो दिखता है ऐसे वो दिखता है, तो जो नहीं था उसके जगह पर 0 लगा दिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि लास्ट वाला नहीं था तो 0 बैठा दिए वहाँ पर। अब यहाँ से ABC का मान निकालो, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 1। टी स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा वो किसका मान होगा? a का। b बराबर क्या हो जाएगा? t का जो भी गुणांक होगा वो b का, और लास्ट में जो बचेगा वो c का। अब निकालो शून्यकों का योगफल। और शून्यक कितने होते हैं द्विघात बहुपद के? 2। कौन कौन? अल्फा बीटा। तो क्या हम ऐसा लिख दें अल्फा प्लस बीटा? कोई दिक्कत होगा? क्या होता है फॉर्मूला? तो माइनस तो रहेगा ही ना, क्योंकि वो तो फॉर्मूला में ही है माइनस। b का मान क्या है? 0। a का मान क्या है? 0 बटा कुछ भी रहेगा वो क्या होगा? 0। और 0 तो प्लस माइनस नहीं होता कुछ भी, वो तो अलग कैटेगरी में आता है। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्य कितने होते हैं द्विघात बहुपद के? अल्फा और बीटा। तो उसको हम कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है फॉर्मूला? c बटा a। c का मान कितना है? a का मान कितना है? -15। 1 का नीचे में कोई वैल्यू होता है तो रिलेशन क्या ठीक है? जांच कर दी सत्यता की। इस तरह से बनेगा। तो तीनों टाइप समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरा टाइप क्वेश्चन है हमारे पास। उसमें कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। दिया क्या है? दिया ये है कि शून्यकों का योग दे दिया और गुणनफल भी दे दिया है, दी गई है नीचे। और ज्ञात क्या करना है? द्विघात बहुपद। क्या दिया है? पहला बोलो। 1/4 -1। तो द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है और जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों दिया गया है नीचे। मतलब ये शून्यकों का योग बोला है ना, और हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक? 2 शून्यक अल्फा और बीटा। तो उनका योग दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा है ये। और उसी को एक और चीज़ क्या कहते हैं हम? शून्यकों का योगफल कहते हैं ना, योग या योगफल। और ये दूसरा हमारे पास क्या है? ये अल्फा इंटू बीटा है। यहाँ पे बोला है ना कि शून्य का गुणनफल दिया है आपके पास नीचे। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को शून्यकों का गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यकों का गुणनफल हम कहते हैं इसको। ठीक है, हमें ज्ञात करना द्विघात बहुपद। तो हम जानते हैं कि चूँकि क्या जानते हैं हम कि द्विघात
द्विघात बहुपद बराबर, सूत्र क्या होता है? देखो रियल सूत्र जो होता है ना वो होता है k इंटू कोई चर पद k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये रियल ये होता है। अगर कहीं पे ऐसा होता है कि ये नहीं लगाता है, होता है ना, ये नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये लगा दे तो भी बेटर है, लगा दे तो बेटर है, नहीं लगाए तो भी गलत नहीं होगा, सवाल सही होगा। इसको पढ़ेंगे हम k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल, लेकिन वो थोड़ा बड़ा होता है इसलिए हम ये चीज़ लिखे हैं। तुम चाहो तो ये लिख सकते हो इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक। वो बड़ा होता है इसलिए हम नहीं लिखे हैं, लेकिन समझना है कि वो दोनों आपस में बराबर है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे हम, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 1/4, वो भी किस में है, प्लस में है, ठीक है। इंटू में एक्स रहेगा, प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है हमारे पास, माइनस का 1 है, ठीक है, ध्यान दो। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, x नीचे में 4 प्लस माइनस 1 का 1। अब यहाँ पर हम भिन्न में देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भिन्न जोड़ करेंगे, क्या करेंगे, भिन्न जोड़ करेंगे। तो k इंटू यहाँ पर 4 1 1, नीचे में कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है, 4 1 1 लागू तो हम क्या होगा 4 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में x, और माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। अब ध्यान से समझो, अब k हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, k हटाने के लिए कि जो भी यहाँ पर होगा नीचे में जो भी होगा वही मान ले करके यहाँ पर रखेंगे ताकि ये दोनों कट जाए। हमेशा यही करना है। मान लो कि नीचे में कुछ नहीं आया, मान लो कि बट्टा वाला नहीं है, बिना बट्टा के है, वो भी बताएंगे, वो टाइप भी बताएंगे अभी, ठीक। तो क्या करेंगे, फिलहाल अभी जो यहाँ पर रहेगा वहाँ पर ये रख देना, कट जाएगा, बच जाएगा हमारे पास। ये देखो कैसे, यहाँ पर मान लेंगे हम कि माना k इक्वल टू 4 मान लेंगे, और यहाँ पर रख दो, क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस 4 बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 से 4 गया तो बचा क्या फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद निकल गया ना दो चीज़ से। तो k कैसे हटेगा पता चला, जो भी नीचे में होगा मान लेना, ये कट जाएगा, आराम से हमारा ये बन जाएगा। और अगर k नहीं भी लेते हैं फॉर्मूला में तो क्या करना है, इसको इग्नोर करना है। इग्नोर क्यों करेंगे हम बताए हैं, नहीं बताए हैं, पहले क्लास में बताए होंगे। इग्नोर इसलिए करना है हमें, अगर तुम k फॉर्मूला में लेकर नहीं बनाते हो, बट्टा में कुछ बनता है यहाँ पर, तो इसको इग्नोर इसलिए करना है कि अगर हम फिर इसी द्विघात बहुपद से दोबारा ये अगर चाहते हैं तो इसका कोई रोल ही नहीं होता है। जैसे समझो, अगर मैं इस द्विघात बहुपद से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालूं, क्या निकालूं, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें चाहिए, ये चाहिए हमें, किससे, इससे। तो फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस तो ये यहाँ पे है, एक फॉर्मूला का माइनस, तो दोनों मिलकर बन गया प्लस, और नीचे में क्या है, वहाँ पे बी का मान क्या है 1, बी बट्टा ए, एक 4x स्क्वायर होगा यहाँ पर 4 होगा यहाँ पर, ठीक है 4। तो माइनस बी बट्टा ए होता है ना, तो माइनस मिलकर प्लस हो गया, ए का मान कितना है 4 हो गया, ठीक। तो क्या इसका कोई काम आया, इसमें नहीं आया। अगर मैं निकालूँ अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या होता है फॉर्मूला सी बट्टा ए, सी का मान -4, और ए का मान क्या है, ए का मान 4 कट खुट के क्या निकला 1। तो हम क्या देख रहे हैं, इसका तो कोई रोल ही नहीं है ना, इसका कोई काम ही नहीं है, तो इसका कोई काम ही नहीं है, या फिर के मान के बनाओ, दोनों अच्छा है। के नहीं मानते हो तो इसको इग्नोर कर देना, ठीक। चलो ये रफ की बातें थी, मन करे तो उतारो, न मन करे तो ना उतारे इसको। कहाँ से? चलो दूसरा देखते हैं क्या है, दूसरा क्या है, ये सब का काम है हमें, इसलिए क्या कि इस सबको छोड़े हुए हैं हम, ठीक। क्या है अगला, √2 और 1/3। पहला हमारा क्या है, शून्यकों का योग है, और दूसरा क्या है, शून्यकों का
गुणनफल, इसी को हम कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और इसको अल्फ़ा इंटू बीटा। हमें निकालना है द्विघात बहुपद, फॉर्मूला है हमारे पास, इसको क्या कहेंगे हम, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। रख दो वैल्यू सबका, तो रखो फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, √2 एक्स है ना, लगा दो बगल में एक्स, और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1/3 है। कुछ कर सकते हैं यहाँ से, हो सकता है ना, बटा में आ गया, जब भी बटा में आए इस तरह से आए तो बस सिंपल सी बातें करना है कि इसको हमें भिन्न जोड़ घटाव कर लेना है। 3 1 का लघुत्तम क्या होगा 3 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x हो जाएगा, और इधर प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। के का मान क्या रखे, के का मान क्या रखे 3 रखेंगे ताकि के हट जाएगा, ठीक है। के इक्वल टू क्या मान लेंगे हम 3, ठीक। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा फिर 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस में 1, अब बट्टा में 3, यहाँ से ये गया 3 से 3 दिख रहा है क्या, तो बचा हमारे पास क्या 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x और प्लस में 1, ये हमारा क्या निकला द्विघात बहुपद। समीकरण किसको कहते हैं, जो बराबर में 0 होता है, कुछ न कुछ होता है, उसी को हम समीकरण कहते हैं। यह निकला हमारा द्विघात बहुपद। मन करे तो के लेना, नहीं मन करे तो नहीं लेना, ठीक है। तो बनेगा ये सब सवाल, ऐसे ऐसे सवाल आएगा एग्जाम में। तो पहला हमारा क्या है, शून्यकों का योग है, और दूसरा वैल्यू क्या है, शून्यकों का गुणनफल है, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, मेरे साथ बोलो, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो याद हो गया होगा, शर्म की बात है याद नहीं होगा अब तक तो। के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है आपके पास 0, एक्स से गुना करेंगे तो 0x, ठीक। और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है √5 है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हम क्या बोले थे कि नीचे में जो होगा वही के का मान लेना, तो नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो के का मान 1 रख लो। मान लो कि माना के इक्वल टू 1, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0 को x से गुना करेंगे तो 0 होगा ना, तो प्लस का क्या बचेगा केवल, यही हमारा क्या निकलेगा द्विघात, इसको क्या बोलेंगे नहीं द्विघात बहुपद, बीच वाला टर्म नहीं है ना, मतलब 0 होगा इसलिए नहीं है बीच वाला टर्म। तो समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।